नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे डी लिंक इंडिया लिमिटेड शेयर प्राइस टारगेट 2024, 2025 और 2030 के बारे में। आखिर इन सालों में इस शेयर की वैल्यू कहां तक जा सकती है, और इसके अलावा हम कुछ जरूरी चीज़ों को भी जानेंगे कि भाई क्या कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए या शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करने एक बेहतर विकल्प हो सकता है। क्या कंपनी लगातार अच्छा प्रॉफिट बना रही है, नुकसान में चल रही है, क्या कंपनी पर कोई बड़ा कर्ज तो नहीं रहा हुआ है, क्या कंपनी ने पिछले 5 सालों में अच्छे परफॉर्मेंस दी है, क्या कंपनी के शेयर की वैल्यू अगले सालों में बढ़ सकती है, गिरावट होने की संभावना को देखा जा सकता है। दोस्तों, हम इस वीडियो में इन सब चीज़ों को जो है आंसर लेने का पता करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पर अगर हम इन सब चीज़ों को जानना है तो उसके लिए हमें कंपनी को ज़रूरी चीज़ों को देखना होगा, फिर कंपनी के पिछले 5 सालों की परफॉर्मेंस को देखना होगा। तो देखिए, सबसे पहले रिपोर्ट में कंपनी के बारे में जो जर्नल चीज़ें है वो दी गई है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। कंपनी जो है टेक्नोलॉजी हार्डवेयर के सेक्टर में मुख्य रूप से काम कर रही है। अभी हम देखेंगे पिछले 5 सालों में शेयर की कीमत में हुए बड़े बदलाव। तो अगर हम 6 मई 2019 में कंपनी के शेयर की वैल्यू को देखें तो 84 रुपये के आसपास ट्रेड किया करती थी, और अगर 5 सालों के बाद यानी 6 मई 2024 में देखें तो कंपनी के शेयर की वैल्यू 317 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है, और जो मैक्सिमम गई है 364 रुपये के। तो देखिए, 84 रुपये से 364 चली गई है पिछले 5 सालों में। तो कंपनी जो है लगभग 3 गुना का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है पिछले 5 सालों में, जो कि यार एक अच्छा रिटर्न कहा जा सकता है। ज़्यादा अच्छा तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 5 साल जो है काफ़ी लंबा समय होता है, पर एक अच्छा रिटर्न ज़रूर कहा जा सकता है। यहाँ पे हमने एक वाइट बोर्ड को रखा है जहाँ पे हम प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को ऐड करते रहेंगे। तो यहाँ पे हमने एक प्लस पॉइंट ऐड कर दिया क्योंकि कंपनी ने अच्छा रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है। उसके बाद हम देखेंगे कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो अगर हम 2019 में देखें तो कंपनी के द्वारा 717 करोड़ का रेवेन्यू बनाया जा रहा था, और नेट इनकम 26 करोड़ की बन रही थी। और अगर 5 सालों के बाद यानी 2023 में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 717 करोड़ से बढ़ के हो गया 1187 करोड़, और नेट इनकम 26 करोड़ से बढ़ के हो गई है 86 करोड़। तो देखिए, इन दोनों में कितनी अच्छी बढ़ोतरी देखने मिल रही है। इससे कहा जा सकता है भाई कंपनी जो है फाइनेंशियल रूप से लगातार स्ट्रॉन्ग चलती हुई देखी जा सकती है, जो कि ये निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत है। तो हमने इसको एक प्लस पॉइंट और दे दिया है। उसके बाद हम देखेंगे कंपनी की संपत्ति में होने वाले फेरफार। कंपनी की संपत्ति यानी कंपनी के एसेट्स, जिसकी मदद से कंपनी अपने रेवेन्यू को बनाती है, जैसे ऑफिस हो गई, प्लांट्स वगैरह हो गए, इंडस्ट्रियल व्हीकल हो गए, ठीक है। उन सब चीज़ों का समावेश जो है कंपनी की संपत्ति में होता है। तो 2019 में देखें तो कंपनी के पास 341 करोड़ की संपत्ति हुआ करती थी, और अगर 2023 में देखें तो कंपनी के पास 629 करोड़ की संपत्ति रही हुई है। तो इसमें लगभग कंपनी की संपत्ति डबल होती हुई देखी जा सकती है, जो कि एक अच्छा संकेत है, क्योंकि अगर कंपनी अपनी संपत्ति को लगातार बढ़ा रही है तो इससे कंपनी के रेवेन्यू सोर्स भी बढ़ सकेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंपनी के पास 2 स्टोर है, अगर कंपनी उसको 4 स्टोर कर देती है तो भाई सीधी सी बात है कंपनी के रेवेन्यू में भी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने मिल सकती है पिछले सालों के मुकाबले, जो कि हमें एक अच्छा संकेत मिल चुका है। उसके बाद हम देखेंगे कंपनी के द्वारा दिया जाने वाला डिविडेंड। क्या कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड का लाभ भी दे रही है या नहीं। तो कंपनी ने 2023 में डिविडेंड दिया 2 बार, 2022 में दिया, 2021 में दिया, 2020 में दिया, और दिए गए डिविडेंड की वैल्यू है आप देख सकते हो 5 रुपये, 3 रुपये, 1.80 और 1। मतलब कंपनी की जो डिविडेंड की वैल्यू वो भी लगातार बढ़ती हुई देखी जा सकती है, जो कि कंपनी के ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने की ओर भी संकेत करते हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी के द्वारा तभी डिविडेंड दिया जाता है जब वो अच्छा प्रॉफिट बना पा रही हो। तो इसको हमने एक प्लस पॉइंट में और ऐड कर दिया है। उसके बाद हम सबसे ज़रूरी चीज़ को देखेंगे, जो कि है शेयर होल्डिंग पैटर्न, जिससे हमें पता चलेगा कंपनी में कौन कौन से इन्वेस्टर रहे हुए हैं। सबसे पहला आता है टोटल प्रमोटर होल्डिंग, यानी कंपनी के द्वारा की गई होल्डिंग। कंपनी ने अपने शेयर की 51% की होल्डिंग अपने पास रखी हुई है, जिसमें से प्लेस यानी बैंक में किसी भी प्रकार से गिरवी नहीं रखी गई, जो कि एक अच्छा संकेत है। पूरी तरह से ये होल्डिंग कंपनी के पास ही रही हुई है, तो हमें एक अच्छा संकेत मिल चुका है। उसके बाद है म्यूचुअल फंड के द्वारा 0% की होल्डिंग, ये अच्छा संकेत नहीं है। उसके बाद अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, जो भारत के बड़े इन्वेस्टर हैं, उनके द्वारा 0% होल्डिंग है, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है। विदेशी इन्वेस्टर लगभग ना के बराबर रहे हुए हैं, 0.29%, ये भी एक अच्छा संकेत नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर 48%। तो दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर जैसे कि हम जानते हैं ज़्यादा मात्रा में होते हैं तो अच्छा नहीं माना जाता, तो 48% काफ़ी ज़्यादा मात्रा कही जा सकती है, जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है। तो हमें इसमें एक माइनस पॉइंट दे रहा हूँ, क्योंकि कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ज़्यादा अच्छा देखने नहीं मिला। कंपनी में बड़े इन्वेस्टर लगभग ना के बराबर ही रहे हुए हैं, और कंपनी के पास जो है इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि भाई कंपनी ने अभी भी अपने लगभग 50% शेयर की होल्डिंग अपने पास रखी हुई है, बिना किसी बैंक में गिरवी रखे हुए। तो दोस्तों, अभी हम कंक्लूजन को देख लेते हैं और कंपनी के बारे में कुछ ज़रूरी चीज़ों को देख लेते हैं कि भाई कंपनी कैसे क्या प्रॉफिट बना रही है, और कंपनी के जो रेवेन्यू सोर्स है वो कौन कौन से रहे हुए हैं। तो शॉर्ट में एक जानकारी ले लेते हैं। कंपनी की जो शुरुआत है 1986 में हुई थी। कंपनी के द्वारा मुख्य रूप से टेक्नोलॉजी और हार्डवेयर के सेक्टर में काम किया जाता है, और इसमें सर्विसेज भी कंपनी काफ़ी सारी दे रही है, जिसमें कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो को मुख्य 2 भागों में बांटा हुआ है। पहला जो है होम, जिसमें कंपनी वाईफाई, कैमरा, स्विचेस, एसेसरीज और माई डी लिंक और वगैरह की
प्रोडक्ट और सर्विसेज को उपलब्ध कराती है। और जो सेकंड है बिजनेस, यानी कंपनी ने अपने जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसको एक तो होम में बांटा हुआ है, एक बिजनेस में, यानी दो तरह से कंपनी काम कर रही है। बिजनेस में कंपनी इंडस्ट्रियल स्विचेस हो गए, वायरलेस हो गए, न्यूक्लियस, आईपी सर्विलेंस हो गए, ठीक है, ये सब चीज़ें जो आईटी की चीज़ें उसमें कंपनी डील करती है। और जैसा कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मैंने डी लिंक के जो है वाईफाई राउटर काफ़ी ज़्यादा देखे हैं। तो आप भी कमेंट करके बताना कि आपने डी लिंक कंपनी के कौन कौन से जो है इंस्ट्रूमेंट देखे हुए हैं। और 2023 में कंपनी ने काफ़ी सारे अचीवमेंट पूरे किए, जिसमें कंपनी ने एक कामियो कम्युनिकेशन है उसके साथ मिलकर काम करना शुरू किया है 2023 के साल में। और कंपनी ने भारत का पहला पोस्ट कंज्यूमर रिसाइक्लेड यानी पीसीआर प्लास्टिक रीमैन्युफैक्चर्ड को लॉन्च किया। जापान में कंपनी को गुड डिज़ाइन अवार्ड 2023 को भी हासिल किया था। इसके अलावा कंपनी ने दुनिया का पहला DWA X1850 वाईफाई 6 USB वायरलेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को भी लॉन्च किया है, जो कि ये दुनिया का सबसे पहला था। यह कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी अचीवमेंट कही जा सकती है। इन चीज़ों को देखते हुए कहा जा सकता है कि कंपनी लगातार खुद को नई ऊंचाइयों की ओर ले जा रही है, जो कि भाई ये निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत है। अगर हम प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट को देखें तो इसमें हमें 4 प्लस पॉइंट देखने मिले, 1 माइनस पॉइंट देखने मिला, जो कि निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत है। इसके अलावा हमें जैसे जैसे कंपनी के बारे में अपडेट मिलती रहेगी हम आपके साथ भी अपडेट करते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।